नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो आज हम लेके आए हैं टॉप 25 क्वेश्चन जो रूस और यूक्रेन का जो अभी युद्ध चल रहा है उसी से संबंधित क्वेश्चन है जी। और ये क्वेश्चन आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और आप अगर ये पूरे 25 क्वेश्चन कर लेते हैं तो किसी ना किसी पेपर में इसका आप लोगों को लाभ ज़रूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कुछ क्वेश्चनों का रिव्यू दे रखा है, कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, आगे अब बात करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ी हम सामान्य परिचय कर लेते हैं रूस और यूक्रेन का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सामान्य परिचय जैसे कि यहाँ पर देखो, एक तरफ दे रखा है रूस, एक तरफ दे रखा है यूक्रेन और ये दे रखा है यहाँ पर राजधानी। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को, और यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव। रूस की राजधानी मॉस्को, यूक्रेन की राजधानी कीव। रूस के राष्ट्रपति क्या हैं, व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, फिर इनका क्षेत्रफल दे रखा है, रूस का क्षेत्रफल दे रखा है, यूक्रेन का क्षेत्रफल दे रखा है ये। फिर मुद्रा दे रखी है, ठीक है, ये मुद्राएं दे रखी हैं इनकी, रूबल और रिविनिया। और इनका फिर विघटन कब हुआ था, रूस का विघटन या गठन कब हुआ था, 1991 में। ठीक है, और यूक्रेन का कब हुआ था, 24 अगस्त 1991 को। ठीक है, और इन दोनों देशों की जनसंख्या दे रखी है, एक ये दे रखी है 2005 के अनुसार, ये दे रखी है यूक्रेन की 2016 के अनुसार। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो यहाँ पर देखिएगा कि यूक्रेन में फंसे जो भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मिशन श्वेत, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन जीरो। तो पता होगा अभी हाल ही में न्यूज़ में चल रहा था कि भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। तो यूक्रेन में लगभग 20,000 लोग थे भारत के, उसमें से ज़्यादातर छात्र थे। तो उन्हीं लोगों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा परिषद में वर्तमान में भारतीय प्रतिनिधि कौन है। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद में वर्तमान में भारतीय प्रतिनिधि कौन है। तो सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और अभी और अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सुरक्षा परिषद में वर्तमान में भारतीय प्रतिनिधि कौन है। ऑप्शन ए दलबीर सिंह भंडारी, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन सी टी.एस. मूर्ति, ऑप्शन डी अजीत डोहा। तो भारत की तरफ से जो प्रतिनिधि हैं वो हैं टी.एस. मूर्ति। ठीक है, तो टी.एस. मूर्ति हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नगरों की माँ किसे कहा जाता है। ठीक है, तो नगरों की माँ किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए मॉस्को, ऑप्शन बी कीव, ऑप्शन सी मिन्स्क, ऑप्शन डी बारसा। तो नगरों की माँ जो कहा जाता है वो कहा जाता है ऑप्शन बी को, यानी कि कीव को। तो यहाँ पर आपका कीव राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मिन्स्क एग्रीमेंट कब हुआ था। ठीक है, तो मिन्स्क एग्रीमेंट कब हुआ था। तो ये जो मिन्स्क एग्रीमेंट है ये ऑप्शन देखिएगा 2014, 2012, 2016, 2018। तो मिन्स्क एग्रीमेंट कब हुआ था, ये 2014 में। कब हुआ था, 2014 में ये हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, यूक्रेन और रूस के बीच में। किसके किसके, यूक्रेन और रूस के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 2014 में। और ये मिन्स्क में हुआ था। मिन्स्क क्या है, ये क्या है, ये जो है बेलारूस की राजधानी है। क्या है, बेलारूस की राजधानी है। ठीक है, मिन्स्क क्या है, बेलारूस की राजधानी में 2014 में यूक्रेन और रूस के बीच में मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है। ठीक है, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे किस संस्था की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए IMF, ऑप्शन बी WTO, ऑप्शन सी UNO, ऑप्शन डी स्विफ्ट। तो यहाँ पर देखेंगे कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए किसकी स्थापना की गई है, UNO की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म देखिएगा क्या है, इसकी फुल फॉर्म है, यहाँ पर देखिएगा क्या है, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये रही इसकी फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 न्यूयॉर्क में। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 न्यूयॉर्क में। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूक्रेन की सीमा कितने देशों से लगती है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 14। तो यूक्रेन की सीमा
यूक्रेन की सीमा कितने देशों के साथ होती है, कितने देशों के साथ साझा करती है, लगती है? तो ये ऑप्शन ए 7 देशों के साथ लगती है। यूक्रेन की सीमा 7 देशों के साथ लगती है, ठीक है। कितने लगती है? 7 देशों के साथ। अब आगे देखते हैं कौन कौन से देश हैं, वो भी देख लेते हैं। 7 देश तो आपके जो देश हैं वो हैं रूस, बेलारूस, पोलैंड, रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, ठीक है। तो ये जो हैं ये 7 देश हैं, इनका नाम याद रख लीजिएगा। उन्हीं के साथ यूक्रेन की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब है रूस की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो पहले वाला क्वेश्चन क्या था? यूक्रेन की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन जो है वो है रूस की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो ऑप्शन ए 7 देश, ये तो यूक्रेन के साथ लगती है। ये किसके साथ लगती है? ये लगती है यूक्रेन के साथ, ठीक है। अब उसके बाद में ऑप्शन बी 4 देश, ऑप्शन सी 18 देश, ऑप्शन डी 14 देश। तो रूस की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 14 देशों के साथ, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वर्तमान में चल रहे युद्ध के कारण किन दो देशों के बीच जो पाइपलाइन का निर्माण हो रहा था उसे रोक दिया गया, ठीक है। तो वर्तमान में जो युद्ध चल रहा है उसमें किन दो देशों के बीच जो गैस पाइपलाइन का निर्माण था उसको रोक दिया गया है। किन दो देशों के बीच था? ऑप्शन ए यूक्रेन और रसिया, ऑप्शन बी जर्मनी और ब्रिटेन, ऑप्शन सी जर्मनी और रसिया, और ऑप्शन डी है जॉर्जिया और रसिया। तो ये रोका गया है किसके बीच में? ऑप्शन सी जर्मनी और रसिया के बीच में। ऑप्शन सी जर्मनी और रसिया के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रसिया द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण उसे किस संस्था से बाहर कर दिया गया? रसिया द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण उसे किस संस्था से बाहर कर दिया गया? ऑप्शन ए WTO, ऑप्शन बी UNO, ऑप्शन सी स्विफ्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बाहर कर दिया गया है स्विफ्ट से, ठीक है। स्विफ्ट क्या होता है? एक विदेशों से पैसा मंगाने का एक कोड होता है बैंकों का, ठीक है। तो उसे स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है। तो स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो स्विफ्ट की जो फुल फॉर्म है वो है स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? स्विफ्ट की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। तो स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसिया द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण उसे किस संस्था से बाहर कर दिया गया? रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ था? सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ था? ऑप्शन है 1990, 1991, 1992, 1993। तो सोवियत संघ का जो विखंडन हुआ था वो हुआ था 1991, ऑप्शन बी। कितने? 15 देशों में, ठीक है। 15 देशों में सोवियत संघ का विखंडन हुआ था। आगे अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन ने किन दो प्रांतों को रूस से स्वतंत्र घोषित किया है? ऑप्शन ए डोनेस्क और लुहांस्क, ऑप्शन बी क्रीमिया और खेरसन, ऑप्शन सी क्यू और समी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यूक्रेन के दो प्रांतों को रूस ने स्वतंत्र घोषित किया। वो कौन से प्रांत हैं? वो हैं डोनेस्क और लुहांस्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा क्या है? अभी बताया था कि रूस की मुद्रा क्या है। तो रूस की मुद्रा यहाँ पर देखिए क्या है? रूबल है। रूस की मुद्रा रूबल है। उसके बाद में यूक्रेन की मुद्रा क्या है? यूक्रेन की मुद्रा है रूवेनिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आगे, रूस की सबसे बड़ी विदेशी खुफिया एजेंसी कौन है? रूस की सबसे बड़ी विदेशी खुफिया एजेंसी कौन है? ऑप्शन ए मोसाद, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी CIA, ऑप्शन डी ग्रू या GRU। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, मोसाद जो है ये इजराइल की है। किसकी है? ये इजराइल की है। रा भारत की है, ठीक है। रा जो है ये भारत की है। CIA ये अमेरिका की है, ये अमेरिका की। बची क्या है? ग्रू, ठीक है। तो ग्रू कहाँ की है? रूस की। ग्रू जो है वो रूस की है। तो ग्रू या GRU जो है ये रूस की सबसे बड़ी विदेशी खुफिया एजेंसी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 4 अप्रैल 1947, ऑप्शन बी 4 अप्रैल 1948, ऑप्शन सी 4 अप्रैल 1949, ऑप्शन डी 4 अप्रैल 1950। तो नाटो की स्थापना हुई ऑप्शन सी के मुताबिक, यानी कि 4 अप्रैल 1949। 4 अप्रैल 1949 कहाँ पर? ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन, यूक्रेन का राष्ट्रपति कौन है? अभी सामान्य परिचय जो क्लास के स्टार्टिंग में ही कराया था तो उसी से ये बना हुआ क्वेश्चन है, वहीं से। तो देखिएगा, यूक्रेन का राष्ट्रपति कौन है? तो यूक्रेन का राष्ट्रपति कौन है? तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, देखिए इनमें से व्लादिमीर पुतिन, ये तो रूस के हैं, व्लादिमीर पुतिन रूस के हैं। और यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोडिमीर जेलेंस्की, ठीक है।
ये कहाँ के हैं? ये यूक्रेन के हैं। इमैनुअल मैक्रो कहाँ के हैं? ये फ्रांस के हैं, ये फ्रांस के हैं, ठीक है, क्योंकि अभी चर्चा में चल रहे हैं तो आप लोगों को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इमैनुअल मैक्रो कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। मिखाइल मिशुस्तिन कहाँ के हैं? ये यूक्रेन के पीएम हैं, ठीक है, यूक्रेन के पीएम हैं, ठीक है, यूक्रेन के पीएम हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कब किया? क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 17 है, रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कब किया? तो रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कब किया? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए 2012, ऑप्शन नंबर बी 2014, ऑप्शन नंबर सी 2016, ऑप्शन नंबर डी 2018। तो रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कब किया? ऑप्शन नंबर बी के मुताबिक 2014 में। कब किया? 2014 में, ठीक है, 2014 में। अगला क्वेश्चन आगे देखिएगा, यूक्रेन के दक्षिण में कौन सा सागर है? यूक्रेन के दक्षिण में कौन सा सागर है? नंबर ए अजोब सागर, नंबर बी काला सागर, नंबर सी बाल्टिक सागर, नंबर डी मरमरा सागर। तो यूक्रेन के दक्षिण में, जैसे कि ये यूक्रेन है, ठीक है, यूक्रेन के दक्षिण में कौन सा सागर है? यहाँ पर पड़ता है काला सागर और यहाँ पर पड़ता है अजोब सागर, ठीक है। जैसे ये यूक्रेन है, यहाँ पर पड़ता है काला सागर, यहाँ पर पड़ता है ये अजोब सागर। तो यूक्रेन के दक्षिण में क्या है? काला सागर। यूक्रेन के दक्षिण में क्या है? काला सागर, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन की राजधानी किस नदी के किनारे पर स्थित है? यूक्रेन की राजधानी किस नदी के किनारे पर स्थित है? डेन्यूब, वोल्गा, राइन, डनीपर। तो यूक्रेन की राजधानी डनीपर, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, के किनारे स्थित है। क्वेश्चन अगला है, किस देश को यूरोप की रोटी की डलिया कहा जाता है? कि किस देश को यूरोप की रोटी की डलिया कहा जाता है? कौन से देश को यूरोप की रोटी की डलिया कहा जाता है? तो कौन से देश को यूरोप की रोटी की डलिया कहा जाता है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी चीन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यूक्रेन को यूरोप की रोटी की डलिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, जौ के उत्पादन में रूस का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो जौ के उत्पादन में रूस का विश्व में पहला स्थान है, यानी कि ये रूस हो जाएगा पहला स्थान। दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान है जर्मनी का। तीसरा स्थान किसका है? फ्रांस का। चौथा स्थान किसका है? यूक्रेन का। चौथा स्थान है यूक्रेन का, ठीक है। तो पहला स्थान यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूस की सबसे लंबी नदी कौन सी? ऑप्शन ए बोल्गा, ऑप्शन बी यूराल, ऑप्शन सी नायर, ऑप्शन डी ओबे। तो रूस की सबसे लंबी नदी है जो, वो है बोल्गा, ठीक है। रूस की सबसे लंबी नदी बोल्गा है, या यूँ कहिए ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। पूरे यूरोप की ये सबसे लंबी नदी है, ठीक है। पूरे यूरोप की ये सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन, यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सभी लोगों को पता है विश्व में ही सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है, तो यही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर विश्व में कनाडा आता है, और लेकिन यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। सेकंड नंबर पर यूक्रेन आता है, ठीक है, सेकंड नंबर पर यूक्रेन आता है यूरोप में, ठीक है, सेकंड नंबर पर यूक्रेन आता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान किस देश में? नंबर ए यूक्रेन, नंबर बी बेलारूस, नंबर सी रूस, या डी इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान रूस में पड़ता है। विश्व का ऑप्शन सी साइबेरिया में रूस में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, आखिरी क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी वोल्गा नदी, ऑप्शन सी बैकाल झील, ऑप्शन डी यूराल नदी। तो पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं ऑप्शन सी के मुताबिक बैकाल झील को। किसको कहते हैं? बैकाल झील को। तो आज आपके 25 क्वेश्चन, जो जितने भी प्रोबेबिलिटी बन सकती थी क्वेश्चनों की कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहे हैं उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, ठीक है, तो वो सारे के सारे यहाँ पर आपको करा दिए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। अगर और भी आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रूस और यूक्रेन के युद्ध से बनते हैं तो वो आपको अगली क्लास में करा दिए जाएंगे। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। चलिए, धन्यवाद सभी का।